राधा वल्लभ श्री श्री समर्थ रामदास स्वामी जी के वहां से। गुरुदेव चरण वंदना। गुरुदेव, अगर कोई गुरु समर्पित दास के सामने अपने प्राण प्रिय गुरुदेव को कोई दोष दर्शन कर रहा हो तो अंदर जलन पैदा होती है, तो क्या हमें जलन सहन करना चाहिए या गुरुदेव उन छलिया माया रूपी भगवान से बहस कर लेनी चाहिए? उसे बहस करने से उत्तम है हट जाना, क्योंकि उससे क्रोधावेश आने की संभावना है और क्रोधावेश आ जाने पर ऐसे कुछ क्रियाएं हो सकती हैं जो कानून के खिलाफ हैं। मान लो हमारे गुरुदेव को कोई अपशब्द या निंदा करे, फिर हम कैसे सह सकते हैं? फिर हमें गुस्सा आएगा, फिर उसको भी गुस्सा आएगा, फिर दोनों के द्वारा ऐसी चेष्टा हो जाएगी जो गुरुजी पसंद नहीं करते। कोई भी गुरु पसंद नहीं करेगा और कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। मान लो हम पीटने लगे, क्या ये कानून है? क्या ये ज्ञान है? क्या ये सत्संग है? क्या ये गुरु प्रेम है? अभद्र व्यवहार हो गया ना, ये तो मूढ़ता होगी मुझे लगता है। विवेक क्या करेगा कि जैसा आपने कहा कि छलिया भगवान है, तो तुम अब हमसे छल नहीं कर सकते कि आप ही हो। मेरी परीक्षा के लिए तुम मेरी निष्ठा की ये जो परीक्षा ले रहे हो, इसके लिए जो उल्टा बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मन से अलग हो गए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ये भक्ति नहीं सिखाती, ये परमार्थ नहीं सिखाता है। गुरु उसमें भी बैठा हुआ है। हमको ये देखना है कि मेरी गुरु निष्ठा की परीक्षा हो रही है। जैसे सप्तऋषि आए और अंबा जी से, पार्वती जी से कहा कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? तो उनका भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। बोले भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने, भगवान शिव में क्या है? चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, ना कोई भवन है ना कुछ, बरगद का बहुत विशाल वटवृक्ष है, उसके नीचे हम तुम्हें बढ़िया दूल्हा बताते हैं। मतलब भगवान शिव की वहां, और कहा भगवान विष्णु को आपको। माता जी ने जो कहा, पार्वती जी ने, कि ठीक है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, पर जेहि कर मन जे सन रमय, ते ही सन काम, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। सप्तऋषि चरणों में गिर गए। भगवान शिव ने ही भेजा था कि जय हो जय हो, मैं समझ गया कि आप भगवान शिव की अर्धांगिनी स्वयं शक्ति हो। बस शिव ने ही भेजा था, गुरु ने ही भेजा है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, कि देखो ये बहुत गुरु निष्ठावान है, अब जरा देखो इसकी तो हमारे गुरु की जब कोई अवहेलना करने लगे, निंदा करने लगे, तो हमको अपनी निष्ठा और पुष्ट करनी है और उसी में देखना है कि प्रभु कर लो छलिया छल, हमारी दृष्टि से नहीं चूक सकते, आप ही हो, और अपनी गुरु निष्ठा बचाए हट जाए। लड़ाई झगड़ा तो मुझे किसी भी तरह से, ना तो व्यवहार से और ना परमार्थ से, दोनों से नहीं। हाँ, अब हमारे गुरु पर कोई प्रहार करने जा रहा है, हमारे गुरु पर कोई प्रहार करने जा रहा है, अब नियम दूसरा लग गया, गुरु तक हाथ नहीं पहुंचने देंगे। ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। भगवान शंकराचार्य जी तो ब्रह्मबोध कराने के लिए ही अवतरित हुए थे, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी। तो एक भैरव की सिद्धि कर रहा था कपाली, तो भगवान शंकराचार्य जी के पास गया, वो एकांत में बैठे थे, तो उनसे कहा भगवान आप शरीर तो है नहीं? बोले पक्का। तो बोले आपकी अगर हमें मिल जाए तो भैरव की सिद्धि हो जाएगी, तो आप आदेश करो तुम काट ले जाएं, क्योंकि आप शरीर तो है नहीं। भगवान शंकराचार्य जी का ऐसा ऐसा ही, पर अभी काटोगे तो सब शिष्य आस पास है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। कल आना 4 बजे, और उस पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे, आप गर्दन उतार ले जाना। क्योंकि ब्रह्मबोध कराने वाले स्वयं भगवान शंकर के अवतार, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, शरीर का उनके थोड़ी मोह है। वो सुबह चला अस्त्र लेकर, इधर नरसिंहाश्रम स्वामी जी गंगा स्नान कर रहे थे, शिष्य भगवान शंकराचार्य जी, उनको एकदम नरसिंहावेश आया। कोई सूचना नहीं, भगवान शंकराचार्य जी ने किसी से नहीं कहा, वो तो निरपेक्षता की सिद्धि प्रदान करने वाले, वो क्या मतलब शरीर से राग रखेंगे, जबकि उनका शरीर कोई पांच भौतिक नहीं, जो भगवान वही आचार्य, आचार्य सब भगवान ही अवतरित होते आचार्य रूप में। वो चला, अभी नजदीक नहीं पहुंच पाया था कि गीले वस्त्र से हुंकार करते हुए नरसिंह आवेश में आए, उठा के पटक दिया, फाड़ के फेंक दिया उसको, फिर उनको सुधाई। भगवान शंकराचार्य जी सम, गर्दन उतारने आ रहा, कोई परेशानी नहीं, नष्ट कर दिया गया, कोई विक्षेप नहीं।
अगर हमारे गुरु को हमारी उपस्थिति में कोई क्षति पहुंचाना चाहता है, अब वहां ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा। अब तो पहले प्राण हमारे जाएंगे, बाद में। बस यहां समझना, अगर वो बात से कुछ कर रहा है, हम गुरु से नहीं, हमसे। अगर वो गुरु से कर रहा है, फिर ये नहीं कि भाई आप में भगवान, नहीं, मर्यादा के खिलाफ अगर आपका शब्द निकला तो अभी बाहर, वो बात चलेगी। गुरु के सामने अगर कोई अभद्र व्यवहार करता है, वो सहन नहीं होगा, लेकिन हमसे ऐसा कुछ संबंध करके करता है तो हम सहन कर लेंगे और हम अपनी निष्ठा में रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप?